আনা হতে পারে লোকসভা ভোট। সম্প্রতি সেই আশঙ্কা আরও উস্কে দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে সংসদে দাঁড়িয়েও নির্বাচনী সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। দিন বাদে পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। মোদী সরকার বলছে একসঙ্গে সব ভোট হলে অনেক কমবে ভোটের খরচ। একটি ভোটার লিস্টে সব ভোট আয়োজন করা যাবে, দায়িত্বও কমবে নির্বাচন কমিশন এবং ভোটের সঙ্গে যুক্ত অন্য সংস্থাগুলোর। থমকেও থাকবে না উন্নয়নমূলক কাজ। বিরোধীরা আবার বলছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করবে এই আইন। লোকসভা ভোট আর বিধানসভা ভোটগুলোর ইস্যু আলাদা। এক্ষেত্রে শাসক দলের প্রচার ঝড়ে ফিকে পড়বে বিধানসভা ভোটের ইস্যুভিত্তিক প্রচার। খানিকটা মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেন্ট ভোটের ধাঁচে চলে আসবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের ভোট প্রক্রিয়া। ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।